नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई आम विषय पर बात नहीं करने वाले हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे हमारी रसोई और हमारी सेहत से जुड़ा है। जरा सोचिए, हम सभी बाजार से सामान लाते हैं और आंख बंद करके उसकी शुद्धता पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन क्या वो सच में शुद्ध है? चलिए, आज विज्ञान और कुछ बेहद आसान घरेलू तरीकों की मदद से हर किसी को एक किचन डिटेक्टिव यानी रसोई के जासूस में बदल देते हैं। बिना किसी महंगी मशीन के, सिर्फ आम घरेलू तरीकों से खाने की शुद्धता की पूरी जांच की जा सकती है। तो चलिए आज के इस सफर का एक नक्शे कदम तय करते हैं। हम शुरुआत करेंगे रसोई के छिपे हुए खतरों से, उसके बाद देखेंगे रोजमर्रा के डेयरी उत्पादों और नकली मसालों की शुद्धता की जांच। फिर तेल और पैंट्री के दूसरे सामान की बारी आएगी और आखिर में हम अपनी इंद्रियों का सबसे बड़ा टेस्ट देखेंगे, ताकि स्वास्थ्य के मामले में हम सब पूरी तरह से सशक्त हो सकें। पहला हिस्सा, रसोई के छिपे हुए खतरे और नकली खाद्य पदार्थों का पर्दाफाश। दरअसल जिन चीजों का हम रोज सेवन करते हैं, जैसे दूध, आटा या मसाले, अक्सर वही हमारे लिए सबसे बड़े और छिपे हुए खतरे बन जाते हैं। जो चीज बाहर से बिल्कुल शुद्ध और साफ दिख रही है, उसके अंदर असल में क्या मिला है, ये जानना सच में बेहद जरूरी है। यहाँ भोजन की शुद्धता जांचने के जो 10 अचूक और बहुत ही व्यावहारिक घरेलू तरीके बताए गए हैं, वो वाकई कमाल के हैं। इन 10 आसान तरीकों को अपनाकर घर बैठे ही ये पता लगाया जा सकता है कि हमारी थाली में परोसा गया भोजन पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम किस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं। मिलावट या एडल्टरेशन ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये रोजमर्रा के खाने में मुनाफे के लिए सस्ते और हानिकारक तत्वों जैसे डिटर्जेंट, ईंट का पाउडर या खतरनाक रसायनों को मिलाने की एक बेहद डरावनी प्रथा है। जरा सोचिए, मसालों में ईंट का चूरा या दूध में डिटर्जेंट, ये सीधे तौर पर हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं, और हमारे ये टेस्ट इन्हीं रसायनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद हर घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, हमारा दूध। दूध की शुद्धता परखने के लिए 3 बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त कदम हैं। पहला, पानी का टेस्ट। अगर दूध में पानी मिलाने पर पानी साफ तौर पर अलग होता हुआ दिखे, तो समझ लीजिए कि मिलावट मौजूद है। दूसरा, चांदी का टेस्ट। अगर दूध में चांदी का कोई सिक्का डालने पर वो काला पड़ जाए, तो ये इस बात का पक्का इशारा है कि दूध में यूरिया या डिटर्जेंट जैसी चीजें मिलाई गई हैं। और तीसरा है झाग टेस्ट। दूध को हिलाने पर अगर उसमें बहुत ज्यादा और लंबे समय तक टिकने वाला झाग बनता है, तो वो असली दूध का नहीं, बल्कि उसमें मौजूद साबुन का झाग हो सकता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है, वो ये कि शुद्ध और मिलावटी दूध के बीच का ये भौतिक अंतर कितना साफ दिखाई देता है। शुद्ध दूध में चांदी बिल्कुल साफ रहती है और झाग कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता है, लेकिन मिलावटी दूध में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं उसकी चोरी तुरंत पकड़वा देती हैं। ये एक ऐसा अंतर है जिसके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए। दूध के बाद चलिए मसालदानी की तरफ चलते हैं। क्या कभी ध्यान में ये बात आई है कि जो मसाले खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए डाले जा रहे हैं, उनमें कहीं चुपचाप कोई धातु यानी मेटल का पाउडर या ईंट का चूरा तो नहीं बैठा है? अगला हिस्सा नकली मसालों की पहचान पर है, खासतौर पर हल्दी और लाल मिर्च। मसालों की दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनके चमकदार और खूबसूरत रंग अक्सर खतरनाक रसायनों को छिपाने का काम करते हैं। हल्दी की वो तेज चमक या मिर्च का वो गहरा लाल रंग हमेशा प्राकृतिक नहीं होता। मसालों के लिए ये 3 बड़े आसान से प्रयोग किए जा सकते हैं। पहला, हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर देखना। दूसरा, लाल मिर्च पाउडर को पानी की सतह पर डालना। अगर उसमें ईंट जैसा लाल रंग पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे, तो वो यकीनन मिलावटी रंग है। और तीसरा, जो कि शायद सबसे चौंकाने वाला है, चुंबक टेस्ट। किसने सोचा था कि रसोई में चुंबक यानी मैग्नेट की भी जरूरत पड़ेगी? मसालों के ऊपर बस एक आम सा चुंबक घुमाइए। अगर उसमें कोई धातु का पाउडर मिला होगा, तो वो तुरंत उस चुंबक से चिपक जाएगा। चलिए इस हल्दी वाले टेस्ट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। असली हल्दी को जब पानी में मिलाया जाता है, तो पानी अपना एक प्राकृतिक पीला रंग ले लेता है, लेकिन मिलावटी हल्दी के मामले में पानी एक अजीब से अप्राकृतिक लाल या ईंट जैसे रंग में बदल जाता है। ये लाल रंग सीधे तौर पर इस बात का सबूत है कि हल्दी में मैटानिल येलो नाम का एक बेहद खतरनाक रसायन मिलाया गया है। रंग का ये बदलाव सीधा विज्ञान है और मिलावट का सबसे बड़ा सबूत भी।
अब रुख करते हैं खाने के उन बुनियादी सामानों की तरफ जिनसे हमारे रोज के भोजन की नींव तैयार होती है, यानी आटा, तेल और बेकिंग सोडा। यहाँ कुछ और बेसिक लेकिन जबरदस्त रासायनिक प्रतिक्रियाएं काम आती हैं। पहला है आयोडीन टेस्ट। थोड़े से आटे या दूध में आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। अगर उसका रंग नीला पड़ जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। दूसरा है सिरका यानी विनेगर टेस्ट, जो बेकिंग सोडा के लिए होता है। और तीसरा बड़ा दिलचस्प है कोल्ड टेस्ट। खाने के तेल को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अगर वो जमने लगे या गाढ़ा हो जाए तो पक्का समझ लीजिए कि उसमें कोई सस्ता मिलावटी तेल मिलाया गया है, क्योंकि शुद्ध खाद्य तेल इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं जमता। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कारण और प्रभाव वाले बुनियादी विज्ञान पर भरोसा करना है। बेकिंग सोडा का ही उदाहरण ले लीजिए। असली बेकिंग सोडा में जब सिरका या नींबू का रस जैसी कोई भी एसिडिक चीज मिलाई जाती है तो तुरंत केमिकल रिएक्शन होता है और बहुत सारे झाग और बुलबुले उठते हैं। लेकिन अगर सोडा नकली है तो वहां कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। बुलबुलों का न निकलना ही यहां सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। हमने रसायनों, पानी और यहाँ तक कि चुंबक का भी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब बात करते हैं इस जांच के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी टेस्ट की, जिसके लिए किसी बाहरी चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये टेस्ट पूरी तरह से हमारी अपनी इंद्रियों पर निर्भर करता है। ये है हमारी सूंघने और चखने की क्षमता का टेस्ट। प्रकृति ने खाने की हर चीज को अपनी एक अलग सुगंध और स्वाद दिया है। अगर किसी मसाले, तेल या अनाज में से उसकी वो असली खालिस महक या स्वाद ही गायब है तो तुरंत शक की घंटी बज जानी चाहिए। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई भी केमिकल किसी चीज की असली प्राकृतिक खुशबू की पूरी तरह से नकल नहीं कर सकता। ये बात हमें एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ ले जाती है। क्या किसी इंसान की देखने, सूंघने और चखने की ताकत ही मिलावट के खिलाफ सबसे आखिरी और सबसे मजबूत दीवार हो सकती है? बिल्कुल। जागरूकता की पहली सीढ़ी तो हमारी अपनी नज़रों और हमारे अपने अवलोकन से ही शुरू होती है। जो भी छोटे छोटे घरेलू प्रयोग आज यहाँ सामने आए हैं, वे सिर्फ किसी एक रसोई तक सीमित नहीं हैं। ये सारी बातें सीधे तौर पर समाज की एक बड़ी और व्यापक सुरक्षा से जुड़ी हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इस पूरे विश्लेषण का सबसे प्रेरणादायक और मूल मंत्र इस एक वाक्य में छिपा है: जागरूक ग्राहक, स्वस्थ परिवार, सुरक्षित समाज। जब कोई उपभोक्ता जागरूक होता है और इन छोटे छोटे टेस्ट के जरिए अपने खाने की शुद्धता पक्की करता है, तो वो सिर्फ अपने परिवार की सेहत नहीं बचा रहा होता, बल्कि वो मिलावटखोरों के खिलाफ खड़ा होकर सबके लिए एक ज्यादा सुरक्षित समाज बनाने में अपना सीधा योगदान दे रहा होता है। तो आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। इस वक्त हमारी रसोई में रखे डिब्बों के अंदर का सामान आखिर कितना सुरक्षित है? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि थोड़ा सा पानी, एक चुंबक और थोड़ा सा सिरका उठाया जाए और आज ही अपना खुद का किचन डिटेक्टिव बना जाए?